ये कहानी किसी घूमने फिरने की नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक रूहानी सफर की। एक ऐसे बुलावे की जिसने मुझे खींचकर दुनिया के सबसे मुश्किल, सबसे रहस्यमयी तीर्थों में से एक हिंगलाज तक पहुंचा दिया। तो चलिए, मेरे साथ इस सफर पर चलिए। एक ऐसा सफर जो इंसान को बदल कर रख देता है। ये बात ना सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये गहरा एहसास है। एक ऐसा चुंबकीय खिंचाव है जिसे बस वही समझ सकता है जिसे चुना गया हो, जिसे सच में माता ने बुलाया हो। तो मेरी ये यात्रा उसी एक आध्यात्मिक बुलावे का जवाब थी। एक ऐसी खोज जो मुझे सीधा बलूचिस्तान के दिल में ले गई, और वहां मेरा सामना एक ऐसे अनुभव से हुआ जिसने जिसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। जरा आंखें बंद करके सोचिए, आप पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हैं। चारों तरफ बस बीहड़ पहाड़ और तपता हुआ रेगिस्तान। जहां तक नजर दौड़ाएं, सिवाय सन्नाटे के कुछ नहीं। और यहीं इंसानी पहुंच से कोसों दूर बसती है हिंगलाज माता। यहां पहुंचना भाई कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। सच तो ये है कि सफर का पहला कदम ही आपकी आस्था की पहली परीक्षा बन जाता है। इस रास्ते को यूं ही आग और आस्था का पथ नहीं कहते। यहाँ की मुश्किलें सिर्फ आपके शरीर को नहीं थकाती, वो तो आपकी भक्ति की गहराई को नापती हैं। हर चुनौती एक इम्तिहान है, और हर बढ़ता हुआ कदम आपके समर्पण का सबूत। पहले तो आपको उस झुलसा देने वाले रेगिस्तान को पार करना होता है। फिर आती है वो पहाड़ों की खतरनाक चढ़ाई जो सच में सांसें फुला देती है। और आखिर में पवित्र हिंगोल नदी को पार करना पड़ता है। इस सफर का हर पड़ाव आपके इरादों को परखता है, तोड़ता है और फिर पहले से ज्यादा मजबूत जोड़ता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है लोगों को तपते हुए पत्थरों पर नंगे पांव चलते हुए। कुछ ने मौन व्रत रखा था, वो कुछ बोलते नहीं थे, बस उनकी आंखें ही उनकी पूरी कहानी कह रही थीं। यहाँ कोई होटल, कोई आराम करने की जगह नहीं है। यहाँ तो बस आपकी अटूट श्रद्धा ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इस रास्ते पर चलना सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है। अरे ये तो ऐसा है जैसे आप हजारों साल के इतिहास और मिथकों के बीच से गुजर रहे हों। हर कदम पर ऐसा लगता है मानो आप उन महान आत्माओं के पीछे पीछे चल रहे हैं जो आपसे पहले यहाँ आए थे। सोचिए ये जमीन कितनी पवित्र होगी, इसका अंदाजा बस इस बात से लगाइए कि ये वही जगह है जहाँ देवी सती का सिर गिरा था। यहीं से ये एक महान शक्तिपीठ बना। बात यही खत्म नहीं होती। कहते हैं कि त्रेता युग में खुद भगवान राम यहाँ आए थे, फिर द्वापर युग में पांडवों ने यहाँ शरण ली, और आगे चलकर गुरु नानक देव जी और महान योगी गुरु गोरखनाथ जैसे संतों ने भी इस धरती को अपनी तपस्या से और पवित्र किया। मतलब युगों युगों से यहाँ भक्ति की एक अटूट धारा बह रही है। और फिर इतनी सारी मुश्किलों को पार करके जब आप उस पवित्र गुफा के दरवाजे पर खड़े होते ना, तो आपका सारा घमंड, सारा अहंकार, सब कुछ पिघल जाता है। गुफा के अंदर जाने के लिए आपको सिर झुकाना पड़ता है, घुटनों के बल रेंग कर जाना पड़ता है। ये आपके समर्पण का आखिरी पड़ाव है। गुफा के अंदर कोई भव्य मूर्ति नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं। यहाँ माता एक प्राकृतिक पत्थर के रूप में, एक पिंडी के रूप में विराजमान है। ये स्वयंभू हैं, मतलब वो खुद प्रकट हुई हैं, उन्हें किसी इंसान ने नहीं बनाया। आप उस आदि शक्ति को उसके सबसे असली और सबसे ताकतवर रूप में महसूस करते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर इस पवित्र गुफा के अंदर कौन से रहस्य छिपे हैं? यहाँ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो विज्ञान और तर्क को सीधी चुनौती देती हैं और इस जगह की दिव्यता को और भी गहरा बना देती हैं। जो भक्त वहां जाते हैं वो बताते हैं कि यहाँ एक अखंड ज्योति जलती है, एक ऐसी लौ जो सदियों से जल रही है और कभी नहीं बुझती। पास में ही अमृत कुंड है जिसका पानी इस सूखे रेगिस्तान में भी कभी नहीं सूखता। कई लोगों का तो ये भी दावा है कि उन्होंने वहां रहस्यमयी नागों को देखा है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, बस भक्तों की रक्षा करते हैं। और जो योगी यहाँ ध्यान में बैठते हैं वो कहते हैं कि उन्हें हवा में मंत्रों की गूंज तक सुनाई देती है। लेकिन ये यात्रा सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। ये मंदिर सिर्फ एक धर्म का नहीं है। असल में ये एक ऐसी जगह है जो पूरे इलाके को एक धागे में पिरोती है। और यहीं पर इस जगह की सबसे अनोखी, सबसे खूबसूरत बात सामने आती है। ये सिर्फ एक धर्म का तीर्थ नहीं है, ये तो धार्मिक एकता की एक जीती जागती मिसाल है। देखिए, हिंदुओं के लिए तो ये एक बहुत बड़ा शक्तिपीठ है ही, लेकिन जो वहाँ के स्थानीय मुसलमान हैं वो इसे नानी का मंदिर कहकर उतनी ही श्रद्धा से पूजते हैं। यहाँ तक कि पुराने जमाने में बलूच योद्धा किसी भी जंग पर जाने से पहले यहाँ आकर जीत का आशीर्वाद लेते थे। मतलब यहाँ आस्था जो है ना, वो धर्म की सारी सरहदों को लांघ जाती है।
और सबसे अच्छी बात क्या है पता है, इस साझा विरासत को पाकिस्तान की सरकार ने भी पहचाना है। ये एक घोषित हेरिटेज साइट है जिसकी देखभाल हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय मिलकर करते हैं। सोचिए, आज की दुनिया के लिए ये कितना बड़ा और कितना शक्तिशाली संदेश है। तो इस अनोखी, इस असाधारण यात्रा के बाद होता क्या है? जब एक तीर्थयात्री वापस घर लौटता है तो वो अपने साथ क्या लेकर आता है? सदियों से लाखों करोड़ों भक्तों का तजुर्बा यही कहता है। लोग कहते हैं कि जो कोई भी सच्ची श्रद्धा लेकर यहाँ तक पहुँच जाता है, उसकी जिंदगी फिर वैसी नहीं रहती। कहते हैं मुरादें पूरी होती हैं, परेशानियां खत्म हो जाती हैं और जिंदगी में एक चमत्कारी बदलाव आता है। और अंत में मैं आपको बस इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। क्या एक तीर्थयात्री इस सफर के बाद कभी सच में घर लौटता है, या फिर वो उस पवित्र स्थान का एक हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए अपने अंदर बसाकर अपने साथ ले आता है? शायद इस यात्रा की असली ताकत इसी रहस्य में छुपी है।